तो हमारा खुदावंद सब कुछ कर सकता है। आए हम खुदा के कलाम के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा का कलाम पढ़ेंगे। अस्तिशना की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत। अस्तिशना की किताब क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। फिर से सुनिएगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। और इसके साथ एक और हवाला पढ़ेंगे हम, अखरूज की किताब और उसका 4वां बाब। बहुत ही मशहूर हवाला है, अक्सर हम इस बात को इस हवाले में पढ़ते रहते हैं। तेरहवीं आयत से इस तरह से लिखा हुआ है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज तक देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद के कलाम के बलिदान पर खुदावंद की रहमत हो। शुक्रिया ठीक करते हैं। तो खुदा के कलाम जो कुदरत रखता है, जो जोर रखता है, जो हमें कुव्वत से भरता है, जो खुदावंद का कलाम है। एक बात हमेशा याद रखनी है हमने, हमारा खुदा हमेशा जीतता है। आगाज चाहे कैसा भी क्यों हो ना हो, जिन हालात में आगाज होता है किसी परेशानी का, किसी मसले का, जैसे भी हालात क्यों ना हो, इख्तिताम फतह है। अबलीस की नहीं है, वो फतह मेरी और आपकी फतह है। हालेलुया। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरा क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो फतहमंद खुदा है। अबलीस ने कई बार ये सोचा कि मैं खुदा का मुकाबला करूंगा। ये कोई नई बात नहीं है अबलीस की। ये कोई नया मंसूबा अबलीस का नहीं है कि आप सोचें कि मेरी ही जिंदगी में क्यों अबलीस जो है वो लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, मैं ही क्यों तस्वीरों के साथ जंग कर रहा हूं, मेरे ही हालात ऐसे क्यों हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अबलीस शुरू से ही ऐसा है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अगर हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 7वां बाब, हिजकिय्याह नबी का सहीफा और उसका 28वां बाब पढ़ते हैं और फिर यहूदा के खत में जो कुछ लिखा हुआ है, फिर मुकाशरा की किताब में जो लिखा हुआ है, वो हमें एक बात जरूर बताता है और वो ये है कि अबलीस ने खुदा के खिलाफ जंग का आसमान पर ऐलान किया था। जब हम हिजकिय्याह नबी के सहीफे को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, ए आदमजाद, और ये वहां पर अबलीस के लिए मुमसा करूबी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये करूबी बाइबल के मुताबिक 3 है जिनको खुदा ने आसमान के लश्कर पर मुकर्रर किया हुआ है, जिनमें पहला नाम जो है वो जब्राइल का है, उसके बाद मैकाइल का है और
लूसीफर का लफ्ज़ तो बाइबल में मौजूद ही नहीं है। हकीकत में लूसीफर इब्रानी का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में तर्जमा है शुभ का सितारा। और यशायाह नबी के सहीफे में इस शुभ के सितारे को की बाबत लिखा, ऐ शुभ के सितारे की तू क्यों आसमान से गिरा दिया गया? तू तो कहता था कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा कर दूंगा। याद रखिएगा, ये एक फरिश्ता था, अबलीस बहुत बड़ा फरिश्ता था। और जब हम हिजकियेल की किताब में इसकी बाबत पढ़ते हैं तो वहां पर ये फरिश्ते की कुव्वत के बारे में बताया गया है कि तुझ पर उस लिखा हुआ है कि तमाम तर कीमती पत्थरों की तुझे पोशाक बनाई गई, बहुत ताकतवर बनाया गया, हुस्नो जमाल में उस कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इतना खूबसूरत फरिश्ता था ये, इंतहा थी खूबसूरती की इसमें। और फिर लिखा हुआ है कि तूने तेरी उस खूबसूरती की वजह से तेरे अंदर घमंड भरा गया। क्यों भरा गया? ताकि तू जान सके। अगर ये भरा ना जाता तो उसे पता ही ना चलता कि मैं खूबसूरत हूँ। खुदा ने इसलिए भरा ताकि वो अपनी खूबसूरती पर को पहचान सके। और उसी के सबब से इसने एक बात अपने दिल में ठहरा ली कि मैं खुदा को मगलूब करूंगा, खुदा को हरा दूंगा। तब से लेकर आज तक यही काम करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या कहता है? मैं खुदा को क्या कर दूंगा? हरा दूंगा। मैं खुदा को क्या कर दूंगा? जिस खुदा ने उसे पैदा किया उस खुदा की बाबत सोच रहा है कि मैं इसे हरा दूंगा। और मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि फिर खुदा के फरिश्तों, आसमान पर तीन जितने फरिश्ते थे उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक हिस्से पर जब्राइल की हुकूमत, दूसरे हिस्से पर मीकाईल की हुकूमत और तीसरे हिस्से पर जो है वो लूसीफर की हुकूमत थी। इसने अब उन सारे फरिश्तों को अपने साथ मिलाया और जंग का आगाज हो गया। मीकाईल को खुदा ने उन फरिश्तों के साथ इसके लिए जंग करने के लिए भेजा। मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है मीकाईल को खुदा ने लूसीफर के साथ लड़ने के लिए भेजा। और फिर लिखा हुआ है कि मीकाईल लूसीफर पर फतह पाई। मीकाईल किस वक्त से? मीकाईल, हालांकि लूसीफर उससे ज्यादा मजबूत बनाया गया था। एक चीज हकीकत थी कि मीकाईल के साथ खुदा मौजूद था। जिस खुदा को लूसीफर हराने का मंसूबा बनाए हुए था, और जब उसके साथ जंग हुई तो बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा के उन फरिश्तों ने इन फरिश्तों को और लूसीफर को आसमान से नीचे गिरा दिया, आसमान से नीचे गिरा दिया और फतह पाई मीकाईल ने उस पर। हालेलुया, हालेलुया। वो जो घमंड बनाकर बैठा हुआ था कि मैं इसे हरा दूंगा, आसमान पर लूसीफर का कोई जोर नहीं चल सका। खुदा की कुदरत के सामने, खुदा के जलाल के सामने अबलीस और अबलीस के फरिश्ते ठहर नहीं सके और गिरा दिए गए, जमीन पर पटक दिए गए, आसमान से नीचे गिरा दिए गए। और जब नीचे गिरा दिए गए तो उसने सोचा आसमान पर तो फतह मिली नहीं, जमीन पर ही चलो फतह पा लेता हूं, जमीन पर ही फतह पा लेता हूं। तो उसने आदम को के पास जाकर उससे गुनाह करवाया। जब उसने आदम से गुनाह करवाया तो बड़ा खुश हुआ होगा, हो मैं तो जीत गया, चलो आसमान नहीं तो जमीन ही सही। आसमान से तो पर मैं हार गया, आसमान पर तो मुझे मीकाईल ने हरा दिया, अब जमीन पर कौन हराएगा? जमीन पर आदम मेरा साथ
सकता, आदम को मैंने हरा दिया है। हकीकत में इब्लीस खुदा के लोगों का सामने से सामना नहीं कर सकता, वो पीछे से वार करता है, फरेबी है, धोखे से, फरेब से, चाल से लोगों को गिराता है। आदम को उसने हरा दिया, नस्ले इंसानी को गुनाह आलूदा कर दिया और इस सोच में था अब इंसानों पर मेरी ही हुकूमत रहेगी, अब इंसानों पर मेरी ही हुकूमत रहेगी, जो मैं चाहूंगा, जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही हुआ करेगा। हालेलुया। वो ये समझता था मुझसे कोई जीत नहीं सकता, वो ये सोचता था कि मुझे कोई इंसान हरा नहीं सकता, मैं उस 1/3 फरिश्तों का भी बादशाह हूं और इंसानों का भी बादशाह हूं। 1/3 फरिश्तों का भी बादशाह हूं और किनका बादशाह हूं? इंसानों का भी बादशाह हूं। उन 1/3 फरिश्तों पर मेरी हुकूमत है और इंसानों पर भी मेरी हुकूमत है। जो मैं उन फरिश्तों से कहता हूं वो करते हैं और जो कुछ मैं इंसानों से कहता हूं इंसान भी वही कुछ करते हैं। इंसान इब्लीस के कब्जे में थे। वो ये सोच बैठा आसमान पर तो खुदा जीता है, जमीन पर जीत नहीं सकता। वो ये सोच बैठा कि आसमान पर तो मैं हार गया था, अब जमीन पर मुझे कोई हरा नहीं सकता। कई बार खुदा ने उसे दिखाया जमीन पर मैं तुझे हरा सकता हूं। कई बार खुदा ने उसे दिखाया कि जमीन पर मैं तुझे हरा सकता हूं। हालेलुया। खुदा ने कहा मुड़ जा, मेरे हथ का सामना नहीं तू कर सकता। लोगों को बदकार बना दिता। जैसी सूरत उसकी थी वही सूरत इंसानों की हो गई। जब हम 10वां और 11वां बाब कुदैश का पढ़ते हैं तो वहां पर नूह के जमाना में लिखा हुआ है कि लोग बदकार हो गए, लोग बदी पर चलते, लोग नाराजगी के काम करते, जैसा उनका दिल चाहता वैसा ही करते और लोगों की बदकारी खुदा को पसंद ना आई। और एक नूह था जो रास्तबाज था उस वक्त। खुदा ने उन सारे इंसानों को पानी से हलाक कर दिया। तो क्या आप सोचते होंगे कि इसमें खुदा ने पता पाई? क्या खुदा इंसानों की हलाकत से खुश होता है? नहीं होता। इब्लीस खुश हुआ होगा उस वक्त। हाँ, एडी वड्डी इंसानियत को मैंने खत्म करवा दिया, इतने लोगों को पानी से मैंने बर्बाद करवा दिया। इब्लीस बड़ा खुश होता होगा। कितनी कत्लो-गारत हुई, कितने लोग मर गए एक ही दिन में। इब्लीस तब खुश होता है जब लोगों की जानें जाती हैं, जब जंगो जदल होता है तो इब्लीस खुश होता है। इब्लीस इस दुनिया में कत्लो-गारत और हलाकत के लिए सिर्फ चाहता है। और जब हलाकत हुई तो खुदा ने एक नया मंसूबा बनाया कि खुदा ने सोचा ऐसे मैं इंसान को नहीं मारूंगा। इंसान के लिए कुछ नया मंसूबा खुदा ने तैयार किया हुआ था। खुदा इंसान को पानी से हलाक नहीं करना चाहता। खुदा किसी की हलाकत बाइबल में लिखा है नहीं चाहता। इब्लीस हलाकत चाहता है। खुदा ने इब्लीस को ये दिखाया और इब्लीस उस वक्त भी खुश हुआ। उसने सोचा कि इंसानों की तो हलाकत हो गई, बड़ा अच्छा काम हो गया, वो बड़ा खुश हुआ होगा। फिर नस्ल इंसानी बढ़ी और फिर उसने उसके अंदर बदकारी डाली। खुदा ने दूसरी बार सदूम और अमूरा को ऊपर से आग भेजकर खत्म किया। तो खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को चुन लिया अपने लिए।
और जब इब्राहिम को चुन लिया तो उसने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बदकारों की नस्ल को नहीं, नाराजों की नस्ल को नहीं, वो लोग जो बुत परस्त हैं उनकी नस्ल को नहीं, वो लोग जो गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी नस्ल को नहीं। खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की तरह बढ़ाऊंगा, इतनी तादाद में बढ़ाऊंगा जो मेरी कौम कहलाएगी, जो मेरी कौम कहलाएगी। अब इसने सोचा है किधर का नवा मंसूबा आ गया, खुदा फिर कोई ऐसा मंसूबा बना रहा है। मैंने तो इसकी जो जिस आदम को इसने बनाया था इसके हाथ से ले लिया था, और फिर खुदा चाह रहा है कि इंसान को अपने पास वापस बुलाऊं, अपने करीब वापस लेकर आऊं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है खुदा ने उसको अपनी कुदरत बारहा दिखाई। जब उनके मिस्र से बनी इस्राएल निकली, कौम निकली, तो खुदा ने समुद्र को तोड़कर फरौन को समुद्र में हलाक करके अपनी कौम को बचाकर दिखाया कि जीत सिर्फ मेरी ही होती है। खुदा ने कहा जीत सिर्फ मेरी होती है। एक बार नहीं, कई बार इस काम को किया। खुदा ने जब वो वादे के मुल्क के करीब पहुंचे तो वहां की कौमों को, अदूमियों को, अमालीकियों को, यबूसियों को अपनी कौम से हलाक करके दिखाया कि जीत सिर्फ मेरी ही होती है। हालेलुया। खुदा ने उसको दिखाया बारहा, लेकिन वो इसी सोचने लगा हुआ है ये छोटी छोटी बड़ी सोच जीते ताकि फायदा। वे खुदा को कहता होगा तेरे पास तो सिर्फ बनी इस्राएल कौम है, बाकी सारी कौम मेरे हाथों में है, दुनिया के सारे लोग मेरे हाथों में है, मैं जो चाहता हूं उनसे करवाता हूं। खुदा ने उसको कई बार अपने हाथ की कुदरत दिखाई कि मत सोचना कि आसमान पर मैंने तुझे हलाक किया है और जमीन पर मैं तुझ पर फतह नहीं पा सकता। खुदा ने उसे दिखाया कि जमीन पर जैसे आसमान पर मेरी फतह है वैसे जमीन पर भी मेरी भी फतह होगी। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जो काम खुदा ने आसमान पर फतह का शुरू किया था यीशु मसीह में जाकर उसने उस सारे काम को मुकम्मल कर दिया। हालेलुया। क्या किया? फतह का वो काम जो आसमान पर मैकाइल फरिश्ते के सबब से शुरू किया था, जीत मुकम्मल, वो थोड़ी सी जीत थी आसमान से निकालने की। जमीन पर उसने मुल्के मिस्र से निकालकर मूसा को, बनी इस्राइल को, कौम को निकालकर वादे के मुल्क की तरफ ले जाना एक छोटी सी जीत थी। कई जगहों पर दाऊद को उसने फतह दी, वो छोटी छोटी जीत थी। दुश्मन जहां पर बनी इस्राइल के सामने खड़ा हो जाता खुदा सारे दुश्मन को हलाक कर देता, वो छोटी छोटी जीतें थी। लेकिन एक बड़ी जीत, मुकम्मल जीत और कामिल जीत जो है वो यीशु मसीह में बनी नो इंसान को दी गई, और वो जीत खुदा की मुकम्मल और कामिल जीत थी। खुदा की मुकम्मल और कामिल जीत यीशु मसीह की थी। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 53 आयत, और फिर तुलसियों पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। लिखा है मगर खुदावंद का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसके साथ इफिसियों पहला बाब और उसकी 27वीं आयत इस तरह से लिखा है। तुलसियों पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में से उस ढेर के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है।
जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते हैं और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, लेकिन हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। हालेलुया। मसीह में क्या करके? कामिल करके। कोई शख्स कामिल नहीं हो सकता, और अगर कामिल हो चुका तो इब्लीस हार गया। इब्लीस ने कामिल इंसान को कमजोर कर दिया और वो समझता था कि मैं जीत चुका हूं। इब्लीस ने यह सोचा कि इंसान कामिल नहीं रहा, उसकी कामिलियत खत्म हो गई और यही उसकी फतह थी। और अगर वही इंसान फिर से कामिल कर दिया जाए, वही इंसान साफ और शिफाफ हो जाए, तो इब्लीस हार गया। कैसे इब्लीस हार सकता है? किसी भी इंसान की जिंदगी में खुदा की जीत मुकम्मल उस वक्त होती है जब वो शख्स कामिल, साफ और शिफाफ हो जाता है। हालेलुया। और कामिल और शिफाफ कैसे होता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जो मसीह जलाल की उम्मीद है, जो कामिल करता है। हालेलुया। मसीह जो जलाल की उम्मीद है, जो कामिल करता है, और जब उसने कामिल कर दिया तो इब्लीस को हरा दिया। हालेलुया। इंसान एक ही हिस्सा रह गया था इब्लीस के पास। आसमान पर तो वो निकाला हुआ था, आसमान से तो उसे नीचे फेंका हुआ था, आसमान पर तो उसकी हार हो चुकी थी, वहां पर तो खुदा की जीत हुई। और जमीन पर कब जीत होती है खुदा की? जब इंसान यीशु मसीह में आ जाता है। यीशु मसीह में आने के बाद कोई भी शख्स नाराज नहीं रहता, वो कामिल, साफ और शफाफ हो जाता है। और साफ और शफाफ होते ही इब्लीस हार जाता है। हालेलुया। इब्लीस की हार कब हमारी जिंदगी में होती है? मत सोचिएगा। बहुत से लोग सोचते होंगे कि कल जो है मैंने किसी से पैसे लेने थे, 2 महीने से वो दे नहीं रहा था, देखो वो पैसे मुझे मिल गए। ऐसी छोटी छोटी जीतें तो पहले भी खुदा में होती रही। यीशु मसीह से पहले ऐसे तो खुदा कई बार कईयों को जताता रहा, लेकिन ये कामिल जीत नहीं है। मत सोचिएगा ये कामिल जीत है। मेरे घुटने का दर्द चला गया और ये कामिल जीत नहीं है। ये तो मेरे खुदावन के लिए कोई काम ही नहीं है। जो सबसे बड़ा जीत का काम था, जो सबसे बड़ा काम किया गया, जिससे इब्लीस दुनिया में मुकम्मल तौर पर हार गया, जिससे इब्लीस मुकम्मल तौर पर इस दुनिया में डिसेबल हो गया, नाकारा हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सबब से हुआ जब एक इंसान जो नाराज पैदा हुआ था, कामिल कर दिया गया। जो नाराज पैदा किया गया था, कामिल कर दिया गया। यही तो हकीकी और सच्ची जीत है। हालेलुया। वरना ये छोटी छोटी जीतें तो खुदा के लिए काम ही कोई नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि हमारा खुदा कितना बड़ा खुदा है, जो जिस समुद्र को कोई सिखा ही नहीं सकता, उसने उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। हालेलुया। ये इतने इतने बड़े काम तो वो करता रहा, लेकिन मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी जीत है, ये छोटी छोटी फतह है। जो सबसे बड़ी फतह दुनिया में हुई, जो सबसे बड़ा काम इस दुनिया में हुआ, जो इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं था, जो इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था, जो इंसान के लिए हो ही नहीं सकता था, जो कोई इंसान उसके लिए नहीं कर सकता था, जो कोई इंसान की बातों से मुमकिन नहीं हो सकता था, वो किसी नबी के सबब से मुमकिन नहीं हो सकता था, नबी के कुछ बताने के सबब से नहीं हो सकता था, वो किसी के इस दुनिया में इंसान को ठीक रास्ता दिखाने के सबब से नहीं हो सकता था, वो काम तो किसी को खिलाफ देने से नहीं हो सकता था, वो काम तो किसी की नेकियों से नहीं हो सकता था, वो चीज तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में मुमकिन है। वो चीज तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में मुमकिन है। यीशु मसीह के अलावा चीज मुमकिन हो ही नहीं सकती। यीशु मसीह के अलावा मुमकिन नहीं। मत सोचिएगा मेरे घुटने का दर्द खत्म हो गया तो मैं जीत गया। आप जीतेंगे तब
जब उस जलाल की उम्मीद से कामिल किए जाएंगे। कब जीतेंगे? कब जीतेंगे? फिर से जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा। जब तक कामिल नहीं किए जाएंगे इब्लीस हंसता रहेगा। कोई ऐ बाल दर्द ठीक करवा ला, दूजी बांह खराब कर दिया। मेदे का दर्द जाना है तो गोटियां का दर्द शुरू कर देना है। लगा रहे ऐसे कम, लगा रहे ऐसे कम। आप हर बार जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो समुद्र को तोड़ता है, और मेरे लिए मुमकिन है कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। मेरे लिए मुमकिन है। इब्लीस को दिखाते हैं, इब्लीस को दिखाते हैं मेरे लिए मुमकिन है कि मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। मेरे लिए मुमकिन है कि मेरे घर के हालात बदल जाए। मेरे लिए मुमकिन है कि मेरा कारोबार वसी हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ वो वही खुदा है जिसने समुद्र को तोड़ा था, वो वही खुदा है जिसने आसमान से मन बरसाया था, वो वही खुदा है जो चट्टानों को तोड़कर पानी देता है। मेरे लिए दर्द का मेरे बदन से इख्तिताम होना मुमकिन है, मुमकिन है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये एक छोटी सी पता है। जो सबसे बड़ी पता मैंने इब्लीस पर पाई वो है मैंने यीशु मसीह को अपनाया। जो यीशु मसीह को अपनाता है वो इब्लीस की बादशाही से निकलकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को अपनाता है वो किसकी बादशाहत को छोड़ देता है? उसका नया बादशाह है, और जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। मेरा कौन सा बादशाह है? किसी को पता है कौन है मेरा बादशाह? किसकी बादशाहत में मैं रहता हूँ? किसकी बादशाहत में रहता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस ने सोचा था कि अब आसमान पर तो यीशु खुदा तेरी बादशाही, चलो ठीक है, जमीन पर मेरी बादशाही। क्या सोचा? आसमान पर खुदा तेरी बादशाही और जमीन पर। तो यीशु मसीह ने मुझे क्या कहा? दुआ किया कर खुदा जब भी तो कहा कर तेरी बादशाहत आए। किसकी बादशाहत आए? कहाँ पर? कहाँ पर तेरी बादशाहत आए? मेरी जिंदगी में। किसकी बादशाहत आए? कहां पर? और कहां पर? और कहीं मेरे घर में भी। किसकी बादशाहत आए? कहां पर? मेरी। और कहां पर? और कहां पर? हालेलुया। कहां पर? हालेलुया। रुपए पैसे पर तेरी बादशाहत आए। और कहीं, और कहीं पर कोई बता सकता है कहां पर आए? कारोबार पर तेरी बादशाहत आए। हालेलुया। कहां कहां आए? मेरी जिंदगी में तेरी बादशाहत आए, मेरे घर में तेरी बादशाहत आए। क्यों? कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? हालेलुया। कैसे आ सकती है? जब मैं यीशु मसीह में कामिल किया जाऊंगा। कैसे आ सकती है? फिर से बोले, कैसे आ सकती है उसकी बादशाहत? कामिल कैसे किया जाऊंगा? जब मैं यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करूंगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी हो। मुझ में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे घर में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे घराने में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे रुपए पैसे में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे कारोबार में तेरी मर्जी पूरी हो। क्यों? क्योंकि जब तेरी मर्जी पूरी होगी तो वो सब कुछ कामिल कर दिया जाएगा, और अगर कामिल किया गया है तो आसमान की बादशाही का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटी फतह तो है ही मेरी। कौन सी छोटी फतह? घुटनों के दर्द से रिहाई। ये छोटी फतह तो है ही मेरी। ये फतह तो खुदावन
यीशु मसीह से हजारों साल भी लोगों को देता आ रहा है। इसने यशायाह नबी के हाथ पैगाम भेजा कि हिजकिय्याह से कह के अंजीर की टिक्की को लेकर उस घोड़े पर बांध और तू ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया। हालेलुया। ये कोई नई बात नहीं है। शिफा मौजज़ात तो खुदा तब से करता रहा है। वो फतह छोटी फतह है और उसी फतह को लेकर खुश ना हो जाए। ओ मेरा सर का दर्द ठीक हो गया, मैंने फतह पा ली। हो अब कितनी बड़ी बात है, मेरा सर का दर्द खत्म नहीं होता था, ठीक हो गया। ये तो फतह मिलनी ही मिलनी है। कामिल फतह एक ही है जिससे इब्लीस खौफज़दा था, और वो ये थी कि उसका राज इंसानियत से यीशु मसीह ने इंसानों को कामिल करके खत्म कर दिया। इंसान कामिल ना होता तो उसका राज खत्म नहीं हो सकता था। हालेलुया। मैंने क्या कहा है कि इब्लीस का राज, इब्लीस की सल्तनत इंसानों पर उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक वो यीशु मसीह में कामिल ना। यीशु मसीह के बगैर कोई कामिल नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। यीशु मसीह के बगैर कोई कामिल नहीं हो सकता। कोई एक इंसान भी अपनी मेहनत से, अपने कामों से, अपने रुपए पैसे से, अपनी खराइतों से, अपने हदियों से, अपनी कारोबार के बढ़ने से, अपने दायियों से कोई भी इंसान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो उस कामिल को अपनाए नहीं। और कामिल को कब अपनाता है कोई? किसी को पता? अभी मैंने बताया था कामिल को कब अपनाता है? जब वो उसकी मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। जब वो उसकी यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे भेजने वाले का इकरार करता है मैं उसमें कायम रहता हूँ। तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूँ। और जब उसने बाप की मर्जी को पूरा किया तो वो कामिल ठहरा। जब उसने बाप की मर्जी को पूरा किया तो वो कामिल ठहरा। और जब मैं यीशु की मर्जी को पूरा करता हूँ तो कामिल ठहरता हूँ। हालेलुया। उसकी ये मर्जी है कि मैं उसके खून से धुलूं। उसकी ये मर्जी है कि मैं बपतिस्मा लूं। उसकी ये मर्जी है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूं। उसकी ये मर्जी है कि मैं तौबा करूं। उसकी ये मर्जी है कि मैं पागलों से फंस जाऊं। उसकी ये मर्जी है कि मैं उसके बनाए हुए रास्ते पर चलूं। और जब मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा तो कामिल किया जाऊंगा। किसमें? यीशु मसीह में। किसमें कामिल किया जाऊंगा? किसमें कामिल किया जाऊंगा? और जो कोई यीशु मसीह में कामिल है ना उस पर कोई दाग है और ना उस पर छुरी है। हालेलुया। हालेलुया। मत सोचिएगा कि मैं यीशु मसीह में होकर भी नाराज मर जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आपने इब्लीस को हरा दिया और खुदा को झुकवा दिया। जमीन पर खुदा की जीत उस वक्त मुकम्मल होती है जब मैं कामिल किया जाता हूँ। हालेलुया। कामिल किया जाता हूँ। तो इब्लीस ने तो गिराया था, वो तो इस सोच में था कि अब नस्लें इंसानी गुनहगार ही रहेगी। लेकिन यीशु मसीह ने अपने खून से धोकर उसकी सारी उस मंसूबे को, उसके सारी सोच को तहो नहस कर दिया। उसके सारे मंसूबे पर यीशु मसीह गालिब आ गया जब उसने खून बहाया। वो खून से पहले सोच रहा था कि यीशु मसीह खत्म हो जाए। उसे पता नहीं था कि कैसा मंसूबा है, इसलिए वो उसको मरवाने में भी साथ साथ काम कर रहा था। लेकिन जिस रोज खून बह रहा था उसे एहसास हो गया, वो जान गया ये खून मुझ पर गालिब आने की पता है। जिस वक्त वो मगलूब हो रहा था, जिस वक्त वो हार रहा था,
उस वक्त मेरे यीशु का खून सलीब पर बह रहा था, मेरे यीशु का खून निकल रहा था और उसकी हार हो रही थी। वो गिर रहा था, वो नाकाम हो रहा था, वो आसमान पर भी हार गया और जमीन पर भी मेरे यीशु मसीह के खून से हार गया। हालेलुया। वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जब खून बह रहा था तो हार रहा था वो। हालेलुया। जब खून बह रहा था तो वो कैसे, जो मुकाशवा की किताब का हवाला पढ़ेंगे हम। हालेलुया। उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत में 2 लड़ाइयाँ हैं। यहाँ पर 2 लड़ाइयों का जिक्र है, आसमान पर खुदा की जीत का और जमीन पर भी खुदा की जीत का। हालेलुया। 12वें बाब की 7वीं आयत में आसमान पर खुदा की जीत का भी यहाँ पर लिखा हुआ है और जमीन पर भी खुदा की जीत के बारे में लिखा हुआ है। मेरे साथ गौर से पढ़िएगा। फिर आसमान पर बड़ी लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्तों उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। ये पहली लड़ाई इब्लीस के साथ किसकी हुई? मीकाईल की। किसकी लड़ाई हुई? किसकी लड़ाई हुई? और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज सुनी, अब जमीन पर फतह की ललकार का वक्त आ चुका। 4000 तक उसने जमीन को मगलूब किया। 4000 साल तक वो इंसानों को रोकता रहा, इंसान के जज्बात को गंदे करता रहा, इंसान की सोच को, इंसान के सारी रूह को, इंसान की करतार को गंदा करने के बाद 4000 साल बाद, 4000 साल से भी पहले उसकी देखो डेट कंफर्म नहीं है भाई में, लेकिन उससे पहले आसमान पर मीकाईल ने उसको हराया और जमीन पर यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज सुनी कि अब हमारे खुदा के तख्त और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। हालेलुया। आसमान पर नहीं, जमीन पर मेरे खुदा की बादशाही का इजहार हो चुका है, आगाज हो चुका है। और कैसे हुआ? लिखा हुआ है और मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया और वो पर्दे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत को भी गवारा किया। हालेलुया। यहाँ तक कि किसको गवारा किया? मौत को भी गवारा करने के लिए तैयार है। इस जान की जरूरत नहीं, क्योंकि जान चुके हैं कि हम आसमान में हैं, जमीन में नहीं है। हालेलुया। हम क्या है? आसमानी है, हम जलाली है, हम पाक किए हुए हैं, हम कामिल किए हुए हैं यीशु मसीह के कादर और जलाली खून के सबब से। और यही मेरे खुदा की बड़ी जीत है। आसमान पर भी उसकी जीत और जमीन पर भी उसकी जीत है। इसलिए लिखा हुआ है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जब मैं कामिल किया जाऊंगा तो जमीन पर उसकी मर्जी पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे, आए अपने कदमों पर खड़े होंगे।